भयभीत करने वाली रक्षक, मां कलरात्रि का अनावरण। नवरात्रि, 9 रातों का ये त्योहार देवी शक्ति के सभी रूपों का जश्न मनाता है। हर रात देवी के एक अलग रूप को समर्पित है, हर एक के अपने गण और महत्व है। 7वीं रात को हम मां कलरात्रि से मिलते हैं, एक ऐसी देवी जिना का स्वरूप जितना शांत है उतना ही भयभीत करने वाला भी। अपने काले रंग, बिखरे हुए बालों और ज्वालामुखी आंखों के साथ कलरात्रि ब्रह्मांड की कठोर शक्ति का प्रतीक है। वो बिजली का हार पहनती हैं और आग की सांस लेती हैं, राक्षसों और बुरी शक्तियों के दिलों में डर पैदा करती हैं। फिर भी इस भयानक रूप के नीचे एक दिल है जो अपने भक्त के लिए दया और प्रेम से भरा हुआ है। कलरात्रि का डरावना रूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। वो हमें अपने डरों का सामना करने, अपनी अंदरूनी शक्ति को अपनाने और बदले हुए रूप में उभरने की चुनौती देती हैं। 7वीं रात रूपांतरण का समय। 7 संख्या का कई संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में गहरा महत्व है। ये संपूर्णता, सफलता और एक चक्र के पूरा होने का प्रतीक है। नवरात्रि का 7वां दिन, जो मां कलरात्रि को समर्पित है, इस पवित्र त्योहार के मध्य को दर्शाता है। जिस प्रकार 7 संख्या मध्य बिंदु का संकेत है, उसी प्रकार कलरात्रि अंधकार और प्रकाश, अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच सीमा पर खड़ी है। वो नकारात्मकता की विनाश करता है, जो बढ़ावों को दूर करती हैं और नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस रात कलरात्रि की पूजा करने से हम अपने जीवन में उनकी रूपांतरण की शक्ति को आमंत्रित करते हैं। हम अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने और मजबूत और अधिक लचीला बनने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगते हैं। देवी का सम्मान भक्ति की प्रथाएं। भक्तजन मां कलरात्रि का गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सम्मान करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेंट चढ़ाई जाती है। ये भेंट केवल भौतिक नहीं है, बल्कि देवता के प्रति हमारे दिल से समर्पण का प्रतीक है। देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती जैसे शस्त्रों को पढ़ना कलरात्रि की शक्ति से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये प्राचीन ग्रंथ बुराई पर उनकी शानदार विजयों का वर्णन करते हैं और हमें उनकी अचल सुरक्षा की याद दिलाते हैं। फूल, फल, अगरबत्ती और एक जला हुआ दिया चढ़ान करना हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके अलावा उन्हें प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काला चावल, उड़द दाल और नींबू चढ़ाए जाते हैं। भयानक रूप के पीछे कलरात्रि की छुपी गहराइयां। हालांकि कलरात्रि का रूप डरावना लग सकता है, लेकिन वो मूल रूप से एक दयालु देवी हैं। उनका भयानक रूप अपने भक्त को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्हें अक्सर काली का एक कोमल रूप माना जाता है, जो एक और शक्तिशाली हिंदू देवी हैं जो समय, परिवर्तन और विनाश से जुड़ी हैं। काली की तरह कलरात्रि की विनाशकारी शक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं है, बल्कि नकारात्मकता को दूर करने और वृद्धि और नया जीवन के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक शक्ति है। कलरात्रि के अंधकार से डरने की नहीं बल्कि अपनाने की चीज है। ये अज्ञात का प्रतीक है, हमारे भीतर के साए जिसे हम अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। 5वां खंड, अंधकार की शक्ति, छाया स्वरूप को अपनाना। कलरात्रि हमें अपने छाया स्वरूप का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। खुद के उन पहलुओं को जिसे हम अस्वीकार्य या अनर्घा मानते हैं, इन छिपे हुए हिस्सों को स्वीकार करके और उन्हें अपनाकर हम संपूर्ण प्राणी बन जाते हैं। कलरात्रि जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं, वो अंधेरा इनहेरेंटली बुरा नहीं है। ये केवल प्राकृतिक क्रम का एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात होती है, अंधेर में ही हम प्रकाश को सचमुच में देख सकते हैं। जैसे रात के आसमान के काले कैनवास के सामने तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। अपने छाया स्वरूप को अपनाकर हम शक्ति और लचीलेपन के एक स्रोत का उपयोग करते हैं। हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखते हैं, कमियों और सब कुछ के साथ, और यूसी दया को दूसरों तक पहुंचाते हैं। चौथा खंड, अज्ञानता को दूर करना। ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कलरात्रि।
कलरात्रि न केवल बुराई की विनाश करता है बल्कि अज्ञानता को भी दूर करती है। उन्हें कभी कभी ज्ञान की देवी के रूप में देखा जाता है, जो बुद्धि के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो भ्रम और संदेह के अंधकार को काटता है। उनकी तीसरी आंख, जिसे अक्सर उनके माथे पर दर्शाया जाता है, भ्रम के पर्दे के पार देखने और सच्चाई को समझने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। वो अपने भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती हैं। उन्हें दुनिया को स्पष्टता और समझ के साथ देखने में मदद करती हैं। कलरात्रि के ज्ञान के सामने आत्मसमर्पण करके हम खुद को और अपने आसपास के ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए खोलते हैं। हम सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और अस्तित्व के भव्य ताने बाने में अपने स्थान को देखना शुरू करते हैं। सातवां खंड, प्रकाश की विजय, बुराई पर कलरात्रि की विजय। कलरात्रि को अनगिनत राक्षसों और बुरी शक्तियों पर उनकी प्रसिद्ध विजय के लिए मनाया जाता है। उनकी कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं। ऐसी ही एक कहानी रक्तबीज के खिलाफ उनकी लड़ाई के बारे में बताती है, जो एक भयानक राक्षस था जो अपने खून की हर उस बूंद से खुद को कई गुना बढ़ा सकता था जो जमीन को छूती थी। कलरात्रि ने अपनी असीम बुद्धि से युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैला दी, जिससे उसके खून की एक भी बूंद धरती तक नहीं पहुंच पाई। यह विजय कलरात्रि की सबसे भयानक बाधाओं पर काबू पाने की शक्ति का प्रतीक है। वो हमें सिखाती हैं कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी और प्रकाश की हमेशा जीत होगी। आठवां खंड, मां का प्यार, कलरात्रि की अचाल सुरक्षा। अपने भयानक रूप के बावजूद कलरात्रि को एक प्यारी मां के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों की हर बुराई से रक्षा करती हैं। उनका प्यार बिना शर्त का है, जो उन सब तक पहुंचता है जो उनकी शरण लेते हैं। वो हमारे जीवन की दहलीज पर एक रक्षक के रूप में खड़ी हैं, हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती हैं और हमारी उच्चतम क्षमता की और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उनका प्यार आशा की एक किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कलरात्रि अपने भक्तों की भौतिक संसार के खतरों से रक्षा करती हैं। वो हमें साहस के साथ अपने डर का सामना करने और जीवन की चुनौतियों से विजयी होने के लिए सशक्त बनाती हैं। नौवां खंड, अंदर शक्ति खोजना। कलरात्रि की शक्ति को अपनाना। कलरात्रि की उग्र ऊर्जा केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हम में से हर एक के अंदर रहती है। उनसे जुड़कर हम अपनी अंदरूनी शक्ति और लचीलेपन का उपयोग करते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल से नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और एक अटूट भावना से आती है। उन्हें हमें अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और विपत्ति के सामने कभी हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करती हैं। कलरात्रि की ऊर्जा को अपनाकर हम अपने जीवन के योद्धा बन जाते हैं, जो हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हैं। हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, जिसमें हम विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े होना और एक चुनौती से पीछे नहीं हटना सीखते हैं। 10वां खंड, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। भक्ति की एक अनंत यात्रा। मां कलरात्रि की पूजा केवल एक रात तक सीमित नहीं है, बल्कि समर्पण और भक्ति की एक निरंतर यात्रा है। उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम उनकी परिवर्तनकारी ऊर्जा को अपने मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चाहे हम उन्हें विस्तृत अनुष्ठान अर्पित करें या अपने हृदय में एक मौन प्रार्थना करें, सबसे महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति की ईमानदारी। कलरात्रि एक पवित्र हृदय की पुकार का जवाब देती है, जो उन सभी को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जो सच्चे इरादे ऐसी उन्हें खोजते हैं। उनका प्रचंड प्रेम हमारी रक्षा करे, उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करे
और उनकी अटूट शक्ति हमें साहस, उद्देश्य और अनुग्रह के साथ अपना जीवन जीने के लिए सशक्त बनाए।